आज हम करेंगे क्लास 8 से कंपेयरिंग क्वांटिटीज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए क्या दिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या दिया हुआ है। कह रहे एक वीसीआर है और एक टीवी है जो खरीदा गया 8,000 रुपये के, दोनों, ये भी 8,000 का, ये भी 8,000 का ईच है। तो इसका मतलब हुआ इसकी कीमत भी 8,000 है, इसकी कीमत भी 8,000 है, दोनों की कॉस्ट प्राइस 8,000 है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर। जब शॉपकीपर ने वीसीआर को बेचा, सेल किया, तो उसको 4% का क्या हुआ, नुकसान हुआ। और जब उसने टीवी को बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ 8% का। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। अब कह रहे हैं बताइए कि टोटल कितना फ़ायदा या लॉस परसेंट हुआ होगा टोटल ट्रांजैक्शन पर। अब देखिए हमें कैसे पता चलता है कि हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो कैसे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। अगर मेरे पास सीपी भी होगा और एसपी भी होगा, सपोज सीपी अगर मेरे पास 100 है और एसपी अगर 120 है, तो मैं बता सकता हूँ कि एसपी ज़्यादा है तो मुझे क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। वहीं अगर ये कम होता, जैसे ये सपोज ये 1000 है और यहाँ पे इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, सपोज 920 कर देते हैं। सीपी ज़्यादा थी, एसपी कम थी, तो उस केस में क्या होगा, लॉस हो रहा है ना। तो इसका मतलब मुझे अगर ये बताना है कि फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो मुझे सीपी और एसपी दोनों पता होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या पता है, वीसीआर एंड टीवी बॉट फॉर ₹8,000 ईच, मतलब मुझे इनकी कॉस्ट प्राइस पता है। अगर मैं सेलिंग प्राइस निकाल लूँगा तो हम इसका गेन या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या मोटिव है इस क्वेश्चन में, कि हमें एसपी निकालना होगा वीसीआर का भी और एसपी निकालना होगा टीवी का भी। जब दोनों का एसपी आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दिया हुआ था कि ये सीपी दी हुई है, तो एक एक करके निकाल लेते हैं। सीपी ऑफ किसका दिया हुआ है, वीसीआर की दी है हमें सीपी, कितनी है, ₹8,000 दी है सीपी इसकी वीसीआर की। और इस पे क्या हुआ, लॉस हो रहा है कितना, 4% का। लॉस कितना हुआ, 4% का। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो जब इसकी इंट्रोडक्शन दी थी इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन दी, उसमें फॉर्मूलाज बताए हैं सारे। अब देखिए सीपी भी दिया हुआ है, लॉस भी दिया हुआ है, तो यहाँ से एसपी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, एसपी कितना आ जाएगा, एसपी ऑफ वीसीआर निकालना है। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हमें एसपी निकालना है प्लस या माइनस न्यूमरेटर में होता है। ठीक है, तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी, यही फॉर्मूला है। तो क्या आ जाएगा इसके यहाँ पे हमारा, देखिए 100 माइनस लॉस कितना था 4% का, अपॉन 100 इंटू सीपी क्या है हमारी 8,000। तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे। 100 माइनस 4 कितना आता है 96 अपॉन 100 इंटू 8,000। ये 2 0 और ये 2 0 कट जाएंगे, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 7680। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, एसपी निकाल ली किसकी, वीसीआर की। देयरफॉर एसपी ऑफ वीसीआर, वीसीआर की एसपी आ गई। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगा, एसपी निकालूंगा किसकी, टीवी की। फिर टोटल सीपी और टोटल एसपी देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, फिर हम चेक करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट में क्या था, सीपी किसके दी थी, सीपी ऑफ टीवी। टीवी की सीपी भी क्या है, सेम है, 8,000 ही है। बट इस पे मुझे क्या हो रहा था,
प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना हो रहा था इस पे देखिए, सॉरी 8% का प्रॉफिट हो रहा था। अब सीपी भी दी है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम बड़े इजीली फाइंड करेंगे एसपी, एसपी ऑफ टीवी। फॉर्मूला सेम एसपी के केस में, प्लस माइनस न्यूमरेटर में 100। अब मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा इसको, फॉर्मूला को बार बार लिखूंगा नहीं, आप लिख लेना। 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है जी। ये आ जाएगा 108, आ गया ये 108 अपॉन 100 इंटू 8000। देखिए ये 20 और ये 20 कट जाएंगे, यहाँ पे आ गया 108 इंटू 80, ठीक है। 108 इंटू 80 क्या आ जाएगा इसका, 8640। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 8640 रुपीज़। देखो यहाँ से मेरे पास एसपी भी आ गई, टीवी की एसपी भी आ गई। अब कैसे पता चलेगा कि फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, तो क्या करेंगे, टोटल सीपी निकालते हैं और फिर टोटल एसपी निकालते हैं और फिर चेक करेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड वीसीआर कितना था दोनों का, 8000 प्लस 8000 था ना, दोनों की सीपी कितनी थी, यही थी, रुपीज़ कितना आ जाएगा, 16000 आ गया। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस तो आ गई, अब क्या निकालना है, टोटल एसपी निकालना है यहाँ पे हमें, ठीक है। टोटल एसपी ऑफ टीवी एंड वीसीआर, जब टोटल एसपी निकाली तो उसमें क्या होगा, एसपी ऑफ वीसीआर और एसपी ऑफ टीवी। तो एसपी ऑफ वीसीआर जो टीवी लिखा है पहले, तो पहले टीवी की लिख लेते हैं, कितनी है 8640, और वीसीआर बाद में लिखा तो वीसीआर की कितनी है 7680। तो जब इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका 16320, 16320 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे क्लियरली मुझे ये दिख रहा है कि टोटल सीपी जो आई वो कितनी आई 16000, और जो टोटल एसपी आई वो कितनी आ गई 16320। तो यहाँ पे क्या हमें पता चला, हेयर एसपी जो है ग्रेटर देन क्या थी, सीपी थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हमें प्रॉफिट हो रहा होगा, देयरफॉर यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितना हुआ 16320 माइनस 16000, ये रुपीज़ में है सारी वैल्यू, तो कितना प्रॉफिट हुआ हमें, ₹320 का प्रॉफिट हुआ। ये तो बात आई कि प्रॉफिट की, उन्होंने बोला था प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब हम निकालेंगे कितना परसेंट का, सॉरी कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ, ठीक है। देखिए अब हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, कितना प्रॉफिट हुआ कितने पर हुआ इंटू 100। तो 320 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। कितने पर हुआ था, टोटल कितनी वैल्यू थी 16000 थी ना, इंटू 100। तो यहाँ से ये 20, यहाँ से ये 20 कट कैंसिल आउट हो गए, ये 10, ये 10 कैंसिल आउट हो गया, 16 इंटू 1 16 इंटू 2, तो 2% का ओवरऑल मुझे क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया इसमें, कह रहे हैं ड्यूरिंग अ सेल a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items। क्या मतलब हुआ कि एक दुकान है उसने सेल लगाई, उस सेल में क्या बताया कि जो भी आप आइटम लोगे
उसमें 10% का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। कह रहे हैं व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, जो कस्टमर आया शॉप पर कुछ परचेज करने खरीदने आया उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे अगर वो क्या करता है, एक जीन्स लेता है जिसकी कॉस्ट दी है 1450 और 2 शर्ट्स लेता है जिसकी कॉस्ट दी है 850 ईच। ठीक है, तो उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये जो हमें दिए ये मार्क्ड प्राइस दी है, ये जो हमें प्राइस दिया गया ये मार्क्ड प्राइस है, मतलब जो उस पर टैग लगा होगा। ठीक है, मार्क्ड है ना, दैट मीन्स वो उस पर टैग लगा है जीन्स पे। अभी तो ये प्राइस होगा जितना उस पर मार्क्ड हुआ पड़ा है। हम देखेंगे टोटल उसका कितना प्राइस बनता है, उसके बाद उस पर हम 10% का डिस्काउंट लगाएंगे, फिर देखेंगे वो जो कस्टमर है उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे दुकानदार को इन द एंड। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्या दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स। मार्क्ड प्राइस कितना है जीन्स का, मार्क्ड प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स कितना है, ₹1450 है, और 2 शर्ट्स का कितना है 850 ईच। ठीक, ये आ गया एक पेयर ऑफ जीन्स का। तो यहाँ पे जो मैं दिया हुआ है मार्क्ड प्राइस किसका है, मार्क्ड प्राइस ऑफ 1 शर्ट। पहले तो देखते हैं ना ईच का मतलब, यहाँ पे 1 शर्ट का कितना है ₹850 और उसने कितनी शर्ट्स खरीदी, 2 शर्ट्स खरीदी हैं, तो क्या आएगा मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स। 2 शर्ट्स का कितना आ जाएगा 850 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू ₹1700। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया, जो उसने एक जीन खरीदी उसकी कॉस्ट आ गई 1450 और जो 2 शर्ट्स खरीदी उसकी कॉस्ट आ गई इतनी। इसका मतलब टोटल जो कॉस्ट बनी वो कैसे बनेगी, इन दोनों को प्लस करके बनेगी। तो टोटल प्राइस कर लेते हैं यहाँ पे, टोटल कॉस्ट ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स कितनी बन जाएगी, दोनों क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, 1450 प्लस 1700। इन दोनों को हमने करना है प्लस, जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है ₹3150। इन दोनों को प्लस करके ये आंसर आ गया। अब देखिए इतना जो था उसका टोटल बिल बना था, अभी इस पे डिस्काउंट नहीं लगाया। अभी ये वो पैसे थे जो टोटल बने थे, एक पैंट का और 2 शर्ट्स को प्लस करके इतने पैसे बने। अभी दुकानदार बिल बनाएगा और फिर उस पर 10% का जब डिस्काउंट लगेगा फिर देखते हैं क्या प्राइस बनता है। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना हुआ, अब देखते हैं हम, डिस्काउंट था 10% का, डिस्काउंट कितना आया था 10% का। अब ये तो परसेंट में था ना, अब हम डिस्काउंट कर निकालेंगे वैल्यू में कि हमें जो पैसे में पैसों में कितना डिस्काउंट हुआ। तो अगर हमें डिस्काउंट निकालना है तो कितना था 10% ऑफ, ये डिस्काउंट परसेंट था। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट निकालेंगे अमाउंट में, 10% ऑफ 3150। तो कैसे आएगा ये, परसेंट का 100 आ गया, 3150, ये एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये एक जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो गया। तो देखो कितनी इजीली आ गया इसका 315। तो डिस्काउंट कितना हुआ 315 डिस्काउंट हो गया। अब कस्टमर को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, ये उसका बिल बना था, ये उसको डिस्काउंट हुआ, दोनों क्या करेंगे माइनस, बस हो गया क्लियर। तो अब लाइन क्या लिखेंगे, अमाउंट दैट कस्टमर हैव टू पे, अमाउंट दैट कस्टमर हैव टू पे कितना आ जाएगा 3150 माइनस 315। तो इसका आंसर कितना आता है ₹2835 माइनस करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है इसमें। अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। एक मिल्कमैन है, उसने अपनी बफेलोज बेची, तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस है, बेची 20,000 ईच। अब इसका क्या मतलब हुआ, 2 बफेलोज बेची, दोनों का प्राइस क्या था, 20,000 ईच था, मतलब हर एक का प्राइस 20,000 था। पहली वाली का भी प्राइस बफेलो का 20,000, दूसरी वाली बफेलो का प्राइस भी 20,000, बट प्राइस कौन सा था, ये सेलिंग प्राइस था। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5% एंड ऑन द अदर लॉस ऑफ 10%। कह रहे हैं एक जब उसने बेच दी तो उसको 5% का प्रॉफिट हुआ था, और जब दूसरी उसने बेची तो उसको 10% का उस पर लॉस हो गया। अब कह रहे बताओ फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। अब उसको टोटल कितना गेन हुआ या कितना लॉस हुआ, गेन या लॉस ही निकालना है, परसेंट नहीं पूछा तो परसेंट नहीं निकालेंगे, तो टोटल गेन या लॉस निकालना है। देखिए कि सभी क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, सभी सेम क्वेश्चन हैं। जैसा पहले क्वेश्चन किया था हमने VCR वाला और टीवी वाला, उसमें हमें कॉस्ट प्राइस दी थी, सेलिंग प्राइस निकालनी थी। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, बस इतना सा इसमें डिफरेंस है बस। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो कर लेते हैं। बफेलो कितना है, ₹20,000। फर्स्ट का भी इतना ही है, सेकंड का भी इतना ही है, तो फर्क किसमें आ रहा है, गेन और लॉस परसेंट में। तो इसमें गेन कितना हो रहा है, गेन परसेंट कितना है, गेन परसेंट है पहली वाली पे 5%। 5% का फायदा हुआ जब उसने इसको बेचा था। तो अब हमने ये पता कराना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। क्यों कॉस्ट प्राइस निकालनी है, क्योंकि जब हम इसके कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, दोनों बफेलोज की सेलिंग प्राइस हमारे पास है, दोनों बफेलोज की कॉस्ट प्राइस जब हमारे पास आ जाएंगी, तो हम इजीली फाइंड कर सकेंगे कि होल ट्रांजैक्शन पर हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो कैसे निकालते हैं। अब देखिए मैंने बताया था सेलिंग प्राइस में प्लस माइनस न्यूमरेटर में, कॉस्ट प्राइस में प्लस माइनस डिनोमिनेटर में। फ़ायदा हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट इनटू SP। ठीक है जी, 100/100 प्लस प्रॉफिट इनटू SP। फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी लिखवाए हुए हैं आपको, तो आपको सभी ये टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। तो कितना आ रहा है, 100/105 इंटू 20,000। तो यहाँ से आप देखो, अगर आप चाहो तो उसको काट भी सकते हो। तो अगर मैं इसको काटूँ 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, तो कितना आता है ये 20 इंटू 20,000/21। ये आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आता है, 2 इंटू 2 40, जीरोस कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 4 लाख। 1 100,000 10,000 लाख, 4 लाख/21। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करते हो 4 लाख/21 को जब सॉल्व करोगे तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, ये आपने सॉल्व करना है, डिवाइड बाय डिवाइड आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, 19047.62, यह आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। देखो इतना कॉस्ट प्राइस था, जब उसने बेचा तो उसको फायदा हुआ, इसीलिए वो 20,000 की बिकी है। ठीक है, देखो ना, ये जो है ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कम है, इस पे मुझे फायदा हुआ 5% का जब बेची। जो फायदा तो मैंने महंगी बेची होगी, तो जो 19,047 की
मुझे अपनी खरीद पड़ी थी इसकी, कॉस्ट प्राइस थी उसकी, और जब मैंने 5% के प्रॉफिट पे बेचा तो 20,000 का बिका। आई बात समझ? सेलिंग प्राइस क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है, कम, तो प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट ही है इस केस में 5% का। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब केस सेकंड निकालेंगे जिसपे क्या होगा, हमें लॉस दिया हुआ 10% का लॉस है। अब वो वाला केस निकालते हैं। ठीक है, चलो निकालते हैं अब सेकंड बफेलो के लिए। केस 2 लिख लेते हैं, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं केस फर्स्ट, और यहाँ लिखते हैं केस सेकंड। अब केस सेकंड में क्या दिया हमें, सेलिंग प्राइस दी है किसकी, सेकंड बफेलो की, एसपी ऑफ सेकंड बफेलो कितने दिए, रुपीज, उसकी भी 20,000 है। क्लियर यहाँ तक? और इसमें क्या हुआ, लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट कितना है, 10% का लॉस हुआ। अब क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें वापस से सीपी निकालनी पड़ेगी, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, इसका जो फर्स्ट केस में किया सेम वैसे ही सेकंड केस में आएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो कितना आएगा, कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया जब भी कॉस्ट प्राइस निकालना है प्लस या माइनस जो भी होगा वो नीचे होगा, प्लस आएगा प्रॉफिट के केस में, माइनस आएगा लॉस के केस में। तो 100/100 माइनस लॉस, लॉस है 10% का, इनटू एसपी दिया हुआ है 20,000, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100/90 इंटू 20,000। तो 10 ये और 10 ये कट गया। जब ये कट गया, 10 ऊपर और नीचे कट गए, कैंसिल आउट हुआ, तो कितना आंसर आ जाएगा, 20,000 है, इसको 10 से करेंगे तो कितना आता है, 1 2 3 4 5 0, वैसे ही आ जाएगा 1 2 3 4 और 5 0, तो कितना आ रहा है 2,00,000/9। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, जब आप इसको डिवाइड करते हो तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, दिख रहा है क्लियर, यस क्लियर है, रुपीज 22,222 पॉइंट, ये पॉइंट में भी आगे 22 ही चलता रहेगा, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये आगे चल रही होगी। तो क्या था यहाँ पे देखो, इतने की बफेलो खरीदी थी, 22,222 की खरीदी, जब बेची तो नुकसान हुआ, 10% का नुकसान हुआ तो कम पैसों में बेची। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो भी हमारे पास आ गया। अब देखिए हमारे पास एसपी भी दिए दोनों की और कॉस्ट प्राइस भी दिए दोनों का। जब एसपी भी है, कॉस्ट प्राइस भी है दोनों का, तो वहाँ से हम इजीली फाइंड करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे टोटल सीपी निकाल लेते हैं, टोटल सीपी ऑफ 2 बफेलोज कितनी आ गई, फर्स्ट वाले की कितनी थी प्राइस, फर्स्ट वाले की सीपी कितनी हमने निकाली थी 19,047.62 निकाला था, प्लस सेकंड वाले की कितनी निकाली थी, यहीं पे ऐसे लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है, सेकंड वाले की हमने निकाली थी 22,222.22। तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो उसका कितना आंसर आ रहा है 48.962141,269.84 आ गया रुपीस। अब यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल एसपी ऑफ 2 बफेलोज, टोटल एसपी ऑफ 2 बफेलोज कितना था, दोनों की कॉस्ट कितनी थी 20,000 थी ना, 20,000 ईच थी, पहले वाली भी इतनी और दूसरे वाले की भी इतनी ही थी, तो टोटल कितना आ जाएगा ये 40,000। अब देखिए यहाँ से क्लियर हो गया, सीपी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, और एसपी क्या आ रही है, कम। और हमें पता है जब सीपी ज़्यादा हो हेयर
CP जो है वो ग्रेटर देन किससे है, SP से है। जब ऐसा होगा तो क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। और लॉस कैसे निकालते हैं, CP माइनस SP करके लॉस निकलेगा। CP कितनी है हमारे पास टोटल, CP 41269.84 माइनस 40,000। ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आता है, ये 1200 ज़्यादा है, 1269.84। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इतना, इतने का क्या हुआ, लॉस हुआ हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।